आपकी सेफ्टी ज़्यादा भाई जरूरी आपको है। मजा आ रहा है? रिस्पॉन्स सही बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स है भाई। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि अब जाके थोड़ी सी पहचान मिली है जब रियल ईट के बाद है। उससे पहले चैनल पे ट्रैफिक तो था, लेकिन अब एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ भाई लंबी लंबी स्टोरीज को सुना जा रहा है। जैसे शुभम भाई ने बताया कि पॉडकास्ट चला के छोड़ देते हैं, तो लोगों ने बताया कि भाई हम देखते हैं रात को पढ़ते टाइम ऐसे वैसे रियल ईट से आए हैं, ट्रैफिक काफ़ी आता है, कमेंट भी आते हैं, तो ऑल थैंक्स टू यू भाई। नहीं भाई, इसमें आपकी भी मेहनत है, आपका एक्सपीरियंस है, आप डेयरिंग काम कर रहे हो, भूतों से सामना कर रहे हो भाई, मानना पड़ेगा इस मैं भाई से पूछा जब भाई आए थे कि भाई कैसा रिस्पॉन्स रहा है पिछले पॉडकास्ट का आपके फ्रेंड्स फैमिली में। कह रहा भाई मैं मेट्रो में जाता हूँ, मुझे घेर लेते हैं अब। तो मैंने कहा तो बढ़िया चीज़ हो रही है यार, ये तो तगड़ी चीज़ है। बढ़िया बात है भाई। और अब बिना किसी ऑडियंस को वेट नहीं कराते ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, और शुरू करते हैं। और हमें पता चला लास्ट टाइम क्या सीन था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अक्षय भाई से जब हम अक्षय भाई के साथ सेकंड एपिसोड शूट कर रहे थे, तो हुआ ये था, हमारे पीछे जो पिछला सेट था उसमें एक पीछे लाइट लगी रहती है जिसमें एकदम आग लग गई थी। फिर हमें लगा शॉर्ट सर्किट हुआ है। और दूसरी बार भाई आए थे हमारे सेट पे ही एक और पॉडकास्ट करने, तो उस टाइम पे लाइट फट गई थी। तो आज भाई ने बताया कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी पिछले 5-6 साल से जो मुझे भी नहीं पता था। तो भाई जो पर्सनल क्या था वो ज़रा उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी। जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन आपने में कहा भी था। हाँ, और हाँ। कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला, और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हाँ 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 तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। सही बता दो, सीरियसली भाई, सीरियसली। अबे यार भाई हम तो सोच रहे थे ऐसी कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, नॉर्मल लाइट वाइट। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैं इसके बाद और भी तो पॉडकास्ट पे ऐसे दीप भाई के पास गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और उनकी भी लाइट खत्म हो गई थी। उसमें भी देख लेना आप, दीप भाई के से पूछना एक बार। इसका तो मैंने उपाय करवाया। उपाय क्या करवाया भी बताता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम भी, जब उन्होंने बताया, एक तो किस्मत खराब होती है कि अकेले स्टूडियो में अकेला था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फीमेल प्रेत है। मैं कहाँ से है, कब है? बोले गुड़गांव गया था ना, उसके बाद से ही तेरे पीछे पीछे घूम रही है। और भाई मैंने सीरियसली पर्सनली ना फील किया था कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो 80,000 पे आके फॉलोवर रुक गए, यूट्यूब पे एकदम से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे बोला कि क्या उपाय है, कुछ मुझे बताओ। तो बोले पहले मुझे कल तक का टाइम दो, और जो तेरी वीडियो है ना वो शिष्य को शेयर करो, तो मैं देख के बताता हूँ क्या तेरी वीडियो में आ रहा है, नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ तो झलक देखनी होती है उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो भेज दी। अब जो उन्होंने मुझे बताया ना, मेरे को वो ऐसे दहल गया था। मैं 3 दिन मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है ना, इसमें तुझे कुछ आगे पीछे फील होता है? मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना, उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीज़ें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। मैंने बोला मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाओ। तो उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को बोला कि चला आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तथास्तु। उसके बाद इंस्टाग्राम भी एकदम से सीधा 4,70,50 तक पहुंच गया। यूट्यूब तो खैर आप लोगों की वजह से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि आज के बाद तेरे साथ नहीं होगा, मैं एकदम से इतना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी सारी चीज़ों को लेके। तो मैं मानता हूँ भाई कि वो चीज़ सही में मेरे साथ चल रही थी। और मैंने हर जगह ऑब्जर्व करा। यहाँ पे यार आपने पहली बार बताया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ है,
जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हो गया था। सही में पहली बार हुआ था भाई, हुआ ही नहीं था आज तक। मतलब हमको क्या लग रहा था कि हमारा इन्वर्टर खराब होता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वो फ्यूज़ हो गया, तो इन्वर्टर के पॉइंट शायद वो शॉर्ट सर्किट कर गया, फट गया, ऐसा कुछ। अब मैंने जब बाबा से पूछा ना कि भाई ये सीन क्या था, बोले कि ये जो चीज़ें होती है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कि आप कहीं भी एक कामयाब जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पर ये आपको रोकेंगी कि आगे मत बढ़, लाइट बंद। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो वहीं से हो रहा था। तो आपकी लाइट का नुकसान उसकी वजह से हुआ था। भाई हमें ना बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी बातें होती है, तुम अपनी पूजा वूजा कराते रहो। मुझे लगता है जरूरी है भाई अब हमें तो कौन किसके साथ आ जाए भाई। आज भी तुम ले आए हो एक दो, क्या पता। अब जब कुछ होगा ना तभी मानेंगे भाई कुछ अब तो दोबारा। करानी खुद की करानी पड़ेगी और औरों की भी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना हम लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जगह जो रहती है वहां पर भाई पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें बस ये होगा कि ऑथेंटिक आपको पर्सन देंगे जो बाबा होते हैं, जैसे कि भाई ये चीज के एक्सपर्ट है, तो उस चीज में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम प्लान करें कि आप लोगों की मदद करें। मतलब हमारे एक जानकार है, उनके साथ हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, तो भाई देखो बहुत मैंने जल्दी बाहर बताता हूँ, करेंगे, हम रिवील करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी। जैसे भाइयों आप तो जैसे पॉडकास्ट लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अब रिकॉर्डिंग में अपना इंसिडेंट बताओ, फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है। हर तीसरे घर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा, और जब समाधान लेने निकलते हैं ना तो लाखों रुपए वो वेस्ट कर देते हैं अपने। मैंने पहले ही बताया। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई सल्यूट है कि लोगों को सही लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब हमारे फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं ये चीज़, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा मेन मोटिव है जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं भाई, वो लोग ऑथेंटिक लोगों तक पहुंच जाए, वो फिर चीज़ें हट जाए उनकी लाइफ से। बिल्कुल। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही भाई, अभी शुरू करते हैं। क्या लेकर आए हो आज हमारे लिए आप? मैंने अभी एक इंसिडेंट है मेरे पास जो मैंने आज तक कहीं पे नहीं बताया। ये भी मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताओ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बना रहा है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास का था। तो मुझे लगा कि यार फैमिली वगैरह में डिस्प्यूट हो, कोई बीच में आ जाए कि तूने हमारी प्रॉपर्टी रिवील कर दी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो तो अब भी हो अब सकता तो है। परमिशन क्या, मैंने अब तो पूरी बात कर ली थी कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले था अब क्योंकि आप वहाँ पे- उनसे पूछ के कर, ठीक है। तो ये बात है जब भाई मैं 12-13 साल का था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है आपके टाइम पे भी होली का कितना क्रेज हुआ करता था। बाहर निकल के दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते थे। तो 12-13 साल पहले क्या था, हम द्वारका में रहते हैं, तो हमारा घर बन रहा था, काफ़ी टाइम पुराना घर था। हमने सोचा न्यूली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं इसे, तो हम द्वारका सेक्टर में मूव कर गए थे बहुत टाइम के लिए, मतलब लगे थे 6-7 महीने लग गए थे हमें। तो वहाँ पे जिस घर में हम रेंट पे रह रहे थे ना, उसमें क्या हुआ था, हम नॉर्मली रहते थे और जो है वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बच्चों का भी क्राउड बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम पे होली को सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाता था। अब तो फार्म हाउस में लोग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर ना, एकदम से हमारे वहाँ पे मतलब साइड वाले घर में जिसमें हम रहते थे, उसके साइड वाले घर में कपल रहता था। जो फीमेल थी वो हिंदू थी और जो मेल था वो मुस्लिम था। अब वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, उनका परिवार जो था बहुत बेसिक फैमिली से था, लेकिन उनकी ना हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती थी। हमारे घर के साइड में थे जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अब लड़ाई किस बात को लेके होती थी, जो हस्बैंड था मुस्लिम, वो पीता बहुत था, और वो पी के आता था शाम को अपनी दिहाड़ी वगैरह जो भी लाता था, और हम बच्चे वहाँ पहुँच जाते थे। वो उसका खुद का जो बच्चा था वो दादा दादी के पास पल रहा था, तो वो हमें बहुत प्यार करता था, हम जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे। वो क्या करता था, कुछ खाओगे कुछ खाओगे, हम बोल देते थे हाँ ये OS खिला दो, जो उस टाइम पे आया करते थे छोटे छोटे स्नैक्स, वो खिला दो वो खिला दो। तो उसके क्या होता था, वो ना इतना प्यार करते थे, वो जैसे अगर 250 रुपये कमाए तो 100 रुपये की पी ली, 50-60 का हमें कुछ खिला दिया। घर पे जब कुछ जा रहे हैं तो फिर जब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी इस बात पर डिस्प्यूट होती थी, हम छोटे थे हमें पता नहीं था। क्रिकेट खेलते थे, उनके घर में बॉल चली जाया करती थी तो गेट खोल दे करते थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। होली वाला दिन था,